हाय एवरीवन, आज मैं आप सबको सॉफ्ट मेकअप लुक सिखाऊंगी जो कि हम इंगेजमेंट पर भी कर सकते हैं और रिसेप्शन पर भी। सबसे पहले हम सीटीएम करेंगे। सीटीएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हमारा बेस बहुत फ्लॉलेस बनता है। अब हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करेंगे। आइज़ मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने एल्फ का आइवरी शेड कंसीलर लिया है। उसको पहले मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया और ब्लेंड करने के बाद पाउडर लॉक कर दिया। पाउडर लॉक करने के बाद अब मैं आइज़ पे सबसे पहले क्रीज़ लाइन बनाऊंगी। क्रीज़ लाइन हमारी आइज़ को डिफ़ाइन करती है और एक हमें डायरेक्शन भी मिल जाता है कि हमको आईलिड इतना करना है और ऊपर हमको ब्लेंडिंग इतनी करनी है। और क्रीज़ लाइन से हमारी आइज़ बड़ी भी दिखती है। इसके बाद मैं इनके 2 आई शेडो कर रही हूँ। 2 आई शेडो के लिए आउटर हमेशा हमारा डार्क रहेगा और इनर हमेशा हमारा लाइट रहेगा। आउटर को हम डार्क और इंटेंस दिखाने के लिए ब्लैक शेड भी यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा ब्लैक मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लैक का अगर हम शेड डाल देते तो हमारा कलर इंटेंस होकर और अच्छे से दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हो। और हमारी आइज़ मेकअप करने के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो हमारा आइज़ मेकअप अच्छा नहीं होगा, इसलिए ब्लेंडिंग करते रहे जब तक कि वो प्रॉपर ब्लेंड नहीं हो जाता है। बट हाँ, ब्लेंड करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल कलर को हटा दो। कलर हमारी आइज़ पे रहेगा ही रहेगा। अब मैं फ्रॉस्ट लगा दूंगी। फ्रॉस्ट लगाने के लिए मैं रिंग फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, इसलिए हम हमेशा जब भी फ्रॉस्ट लगाएंगे रिंग फिंगर से लगाएंगे। इसके बाद मैं ब्रो बोन हाईलाइट कर रही हूँ। ब्रो बोन हाईलाइट करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारा आइज़ मेकअप अच्छा लगता है और हमारी ब्रो लाइन जब हाईलाइट होती है तो उससे ग्रेस भी बहुत अच्छी आती है। अब हमें लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर अप्लाई हमें बेस करने से पहले इसलिए करना है ताकि अगर उसमें कोई करेक्शन हो तो हम पहले ही कर ले क्योंकि अगर हम बेस होने के बाद लाइनर अप्लाई करेंगे और फिर उसमें करेक्शन होगी तो उससे हमारी बेस को बेस ख़राब हो जाएगा। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद हमारा कंप्लीट आइज़ मेकअप हो चुका है। इसके बाद हम बेस करेंगे। जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट फॉल आउट हुआ था मैंने उस सबको क्लीन करके मॉइस्चराइज़र दोबारा लगा दिया है और प्राइमर भी अप्लाई कर दिया है। सबसे पहले मैं ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी। ऑरेंज करेक्टर डार्कनेस को कट करता है, तो जितने भी एरिया इनका थोड़ा बहुत ब्लैक हो रहा था मैंने उसके ऊपर ऑरेंज करेक्टर लगा दिया है। ऑरेंज करेक्टर इसलिए भी लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे फिर हमारा बेस ग्रे नहीं पड़ता है। इसके बाद मैं अब कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर इनकी टोन से टोन डार्क रहेगा। जितने एरिया में हमने कलर करेक्टर लगाया था उतने एरिया में हम एक टोन डार्क कंसीलर लगा देंगे। कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्किन इवन हो जाती है और हमारा ऑरेंज करेक्टर भी हाइड हो जाता है। कंसीलर को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बट ब्लेंडिंग इस तरह से करनी है कि प्रोडक्ट हमारा रहे बट जो एक्सेस लाइन होती है, एक्स्ट्रा लाइंस होती है, वो ब्लेंड हो जाए अच्छे से। अब हम बेस अप्लाई करेंगे। बेस मैंने फॉरएवर 52 का 009 शेड यूज़ किया है। इनकी टोन से एक टोन लाइट शेड है ये। अब हम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा हमारा डैम्प ही होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बेस को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम फेस को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सा है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए और याद भी रखिएगा क्योंकि हमें हाईलाइटिंग ऐसे ही करनी चाहिए। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ भी मैंने यूज़ किया है क्योंकि हमारा ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, हमेशा डैम्प ही होना चाहिए। अब मैं कॉन्ट्यूरिंग करूँगी। कॉन्ट्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बेस लगाने के बाद हमारा फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, तो हमें अपने फीचर्स को इंटेंस करके दिखाने के लिए उसको कॉन्ट्यूरिंग करना चाहिए। और कॉन्ट्यूरिंग से हम फेस पर एक शेड भी इफ़ेक्ट डालते हैं शेड्स का, जो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। अब मैंने जितने भी एरिया में कॉन्ट्यूरिंग की है मैं उस सबको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड मैं अच्छे से करूँगी। मेरा प्रोडक्ट रहना चाहिए बट अच्छे से ब्लेंड भी होना चाहिए, मुझे कोई भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से ब्लेंड कर लिया मैंने। यहाँ पर हमारा क्रीम प्रोडक्ट का काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं पाउडर लॉक कर लूँगी। आईज़ एरिया को अच्छे से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके उसके बाद इसके ऊपर मैंने पाउडर अप्लाई कर दिया है। अब मैं ऑल ओवर फेस के ऊपर पाउडर लॉक कर रही हूँ। पाउडर लॉक होने के बाद हम कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे फेस के ऊपर। जो भी प्रोडक्ट यूज़ होगा वो पाउडर बेस ही रहेगा। अब मैं पाउडर कॉन्ट्यूरिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारे फेस पे पाउडर लॉक होने के बाद थोड़ा थोड़ा वाइट हो जाता है, तो मैं अपना जो इतना भी एरिया था उसको। अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर अप्लाई करने के लिए सर्कुलर मोशन में हमको ब्रश घुमाना चाहिए। अब मैं फेस पर हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए जो हमारा एरिया रहता है वो टी जोन एरिया रहता है और हमारे ब्लशर के ऊपर भी हम हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे अच्छे से। इससे हमारे फेस पे एक अच्छी सी शाइन आती है। अब मैं इनकी आईब्रो क्रिएट करूँगी। आईब्रो क्रिएट करने के लिए मैंने पाउडर
अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक मैंने न्यूड शेड लिया है क्योंकि इनके फेस पे न्यूड शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने इनके लिप्स को थोड़ा सा बाउंस दे दिया है। बाउंस देने से इनके फेस का लुक थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है। अब हम आई लैशेज़ लगाएंगे। मैंने आई लैशेज़ आई मैजिक की ली है 004 और आई लैश ग्लू मेरा पैक का है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है, लैश बिल्कुल हटती ही नहीं है। लैश को अच्छे से अप्लाई कर लेना है और जब हम लैश को अप्लाई कर लेते हैं तो ब्रश के कॉर्नर से उसको डैप डैप कर कर उसको अच्छे से मतलब सेट भी कर लेना चाहिए। मैंने दोनों आईज़ को लैश लगा दिया है और मैं लाइनर के साथ इसको फाइनल फिनिश दे दूँगी और अब हमारा मेकअप कंप्लीट है। यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको फाइनल लुक। हेयर स्टाइल मैंने कर लिया है बट मैंने हेयर स्टाइल की वीडियो अपलोड अभी नहीं करी है। अगर आपको ये हेयर स्टाइल सीखना है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और अगर आपको ये मेकअप पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेकअप कैसा लगा है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।